अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, महर आमिर वज़ीराबादी आपकी खिदमत में हाजिर है एक दफ़ा फिर से तोदो टेस्ट के दूसरे चैप्टर की उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। तो आज हम इस तोदो टेस्ट एप्लीकेशन का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि मैं स्पेन में पैदा नहीं हुआ, ना ही यहाँ मैं किसी स्कूल में पढ़ा हूँ। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया मेरी इस कोशिश पे, और कई ऐसे भी भाई थे जिन्होंने बोला कि मुझे स्पेनिश नहीं आती। तो मुझे वाकई ही में नहीं आती। मैं जितना हो सके अपनी साइड से एफ़र्ट करूँगा, क्योंकि मैंने खुद पढ़ के पास किया। तो मेरी यही कोशिश है कि जितने ज़्यादा भाई जो है ना इससे फ़ायदा उठा सकते हैं उठाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसके साथ ही बेल आइकन को जो है वो भी ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो थैंक यू वेरी मच। अपने पहले सवाल की जानिब। यहाँ पे पूछता है circulando con lluvia muy intensa es correcto encender la luz antiniebla trasera। कि क्या ख़राब मौसम में जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो es correcto, क्या ये ठीक है encender la luz लाइट जलाना antiniebla trasera। antiniebla trasera लाइट कहते हैं जो पीछे वाली लाइट्स होती हैं। तो हाँ जी, आपको बिल्कुल जलानी चाहिए, और ये ओब्लिगाटोरियो भी है, क्योंकि पीछे आने वाली गाड़ी का आपको अगर उसकी सिमत वाज़ा नहीं हो रही तो आपकी लाइट्स की वजह से वो आपको देख सके। तो इसका सही जवाब होगा ए। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की जानिब। इस सवाल में पूछता है para qué pueda circular un ciclomotor। सिक्लोमोटर कहते हैं पीली नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल को। तो असली सवाल यहाँ से शुरू होता है कि ये पूछता है कि es obligatorio que esté asegurado। क्या ये ज़रूरी है कि उसकी इंश्योरेंस हुई हो। तो जी हाँ, यहाँ पे हर मोटर वाली चीज़ जो है, चाहे वो छोटी मोटर वाली है या बड़ी वाली है, उसकी सेगुरो होनी लाजमी है, उसकी इंश्योरेंस लाजमी है। तो इसका जवाब होगा सी। Los conductores jóvenes suelen tener más accidentes। कि जवान ड्राइवर्स में ज़्यादा एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं। तो इसका जवाब होगा por un comportamiento exhibicionista। comportamiento कहते हैं बिहेवियर को, और exhibicionista कहते हैं कि शो ऑफ करते हैं, स्टंट करते हैं जब वो अपने बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ होते हैं, ग्रुप में होते हैं। तो इसका जवाब होगा बी। चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। इसमें पूछता है la vía, su entorno y el propio vehículo pueden favorecer la aparición de distracción al volante। la vía कहते हैं जी सड़क को, su entorno और इसके इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट, ठीक है, और गाड़ी के अंदर की अपनी चीज़ें। pueden favorecer, क्या इनकी वजह से aparición de distracciones al volante, आपका ड्राइविंग से ध्यान हट सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल ध्यान हट सकता है। इसका जवाब होगा सी, क्योंकि आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको कोई साइन वगैरह नज़र आते हैं, आप उसको पढ़ते हैं, गाड़ी में आप म्यूज़िक लगाते हैं, उसकी वजह से आपका ध्यान हट सकता है। कोई आपको कॉल आ जाती है मोबाइल पे, उसकी वजह से हट सकता है। तो बढ़ते हैं अपने पाँचवें सवाल की जानिब। तो यहाँ पे पूछता है ऐसा सिग्नलिzación, कि ये जो साइन है, ये जो तस्वीर है, रिकमेंदा, आपको सलाह दे रहा है सर्कुलर चलना है a 70 किलोमीटर por hora, कि आपको 70 किलोमीटर की स्पीड पर चलना है। लेकिन कब चलना है आपको। यहाँ पे दो साइन है, एक 70 है, ये नीले रंग के साइंस होते हैं, ये आपको सलाह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे बारिश का नज़र आ रहा है आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लिखा हुआ है जी ए में कि इन क्वालकेर कासो, ये नहीं होगा कि किसी भी वजह से। और बी में लिखा हुआ है जी कि ये सोलो क्वांदो एस्ता lloviendo, कि सिर्फ और सिर्फ जब बारिश हो रही हो। तो इसका जवाब होगा बी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानिब, सवाल नंबर 6। तो इस सवाल में पूछता है जी अल adelantar la ciclista que aparece en la fotografía, के तस्वीर में जो साइकिल सवार आपको नज़र आ रही है, आगे सवालिया निशान है es obligatorio, क्या ये ज़रूरी है। इनवादिर कहते हैं दाखिल होना, al carril de sentido contrario, अपनी दूसरी सिमत वाली सड़क में, de la calzada, अपनी दूसरी वाली सड़क में दाखिल होना। तो यहाँ पे आपको पता है कि जब भी साइकिल और मोटरसाइकिल वाले को आपने ओवरटेक करना होता है तो वहाँ पे 1.5 मीटर का आपको डिस्टेंस छोड़ना होता है। तो उसी रूल को देखते हुए आपको 1.5 मीटर का फासला छोड़ना है, तो आपको दूसरी साइड वाली सड़क पे जाना ही होगा, लेकिन एहतियात करते हुए। तो इसका जवाब होगा सी। बढ़ते हैं अपने 7वें सवाल की जानिब। तो यहाँ पे पूछता है जी la distancia de detención puede variar en función, कि आप जब आप कोई खतरा देखते हैं अपने आगे, तो वहाँ से देखते हुए और ब्रेक लगाते हुए जो वक्त है ना, उसको कहते हैं distancia de detención। puede variar, क्या ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसका जवाब होगा जी, बिल्कुल हो सकता है।
del mal estado del vehículo, कि आपकी गाड़ी के फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी के ब्रेक ठीक नहीं थे, ब्रेक आपने लगाई लेकिन वो थोड़ी दूर जाके रुकी, या फिर del conductor, ड्राइवर ठीक नहीं था, उसकी तबीयत नहीं थी ठीक या उसका ध्यान किसी और तरफ था, या फिर de la vía, या फिर सड़क गीली थी या कुछ ऐसी थी जहाँ पे ब्रेक सही तरीके से नहीं लग रही थी। बढ़ते हैं 8वें सवाल की जानिब। तो यहाँ पे पूछता है ante un paso a nivel cuyas barreras están en movimiento es obligatorio detenerse। पासो निवेल कहते हैं रेल की पटरी को और कुयास बारेरास कहते हैं फाटक को। तो पूछता है जब रेलवे ट्रैक के फाटक मूवमेंट में हो तो क्या वहाँ पर रुकना लाजमी है? तो जी हाँ, वहाँ पे रुकना लाजमी है। एस्ता परमिटिdo, क्या आपको इजाज़त है उन व्हीकुलो, एक गाड़ी सिरकुले, हरकत करे मतलब चले, सिन सिलेंसियादोर, साइलेंसर के बगैर। तो जी नहीं, यहाँ पे बिल्कुल इजाज़त नहीं कि गाड़ी को आप साइलेंसर के बगैर चला सकें। तो जी 10वें सवाल में पूछता है एस्ता correctamente inmovilizado esta furgoneta, कि क्या ये जो फुर्गनेता है ये बिल्कुल ठीक तरह से रुका हुआ है। इनमोबिलिसादो कहते हैं रुका हुआ, correctamente ठीक तरह से, फुर्गनेता गाड़ी है यहाँ पे, ठीक है। तो जी यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो है ना ये लाइन से बाहर है, ये पार्किंग वाली लाइन से बाहर है। तो यहाँ पे ये ठीक तरह से नहीं रुका हुआ, क्योंकि आपको 3 मीटर का फासला छोड़ना ही छोड़ना होता है ताकि गाड़ी आगे जा सके। तो इसका जवाब होगा नो, बिल्कुल नहीं। या कि entre la furgoneta y la marca continua hay una distancia inferior a 3 metros, कि उस फुर्गनेते में और ये वाइट कलर की जो लंबी लाइन है सीधी चलती हुई, इसमें 3 मीटर से कम का फासला। अगले सवाल में पूछता है los ciclos motores de dos ruedas deben llevar। तो इस सवाल में पूछता है जी los ciclomotores, आपको पहले भी बताया था कि पीली नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल को कहते हैं। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि कितने शीशे लेकर जाने चाहिए इसे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि सिक्लोमोटोर पीली नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल को आप 45 किलोमीटर से ज़्यादा तक नहीं लेके जा सकते। तो इसमें एक ही जो है ना वो बाएं साइड का शीशा वो ही काफ़ी है, और आप अगर आप दाएं साइड वाला लगा लेते हैं, ऑप्शनल है, वो लगाएं ठीक है, वो नहीं लगाएं तो भी ठीक है। तो इसका जवाब होगा बी, es obligatorio el del lado izquierdo y optativo कहते हैं ऑप्शनल को, el del lado derecho दाएं साइड का ऑप्शनल है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। en un tramo de vía con la señal túnel está permitido hacer un cambio de sentido। cambio de sentido आपको पता होगा कि यू टर्न लेने को कहते हैं। तो इस सवाल में पूछ रहा है कि सुरंग के साइन है, आपको एक सुरंग का साइन नज़र आ रहा है, मतलब आगे सुरंग आ रही है, तो क्या आप यहाँ पर यू टर्न ले सकते हैं? तो जी बिल्कुल नहीं, हम यहाँ पे यू टर्न नहीं ले सकते, क्योंकि जहाँ पे सुरंग हो और जहाँ पर ओवरटेक आप नहीं कर सकते वहाँ पर भी आप यू टर्न नहीं ले सकते। ¿Cuál es la velocidad máxima genérica para un turismo en autovía? तो इसमें पूछता है कि जी ऑटोविया पर कार की ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड क्या अलाउड है। तो आपको पता है कि ऑटोविया के ऊपर मैक्सिमम जो स्पीड है वो होती है 120 किलोमीटर की, सबसे ज़्यादा। तो इसका जवाब है जी सी। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अगले सवाल या निशान है cuando debe comprar el reglaje de los espejos retrovisores, कि इसमें पूछ रहा है कि जी आपको कब अपनी गाड़ी के शीशे वगैरह वो जो है ना वो ठीक करने हैं। तो इसका जवाब होगा ए। अपने 15वें सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तो इसमें कहते हैं जी el conductor está obligado a advertir mediante señales ópticas। el conductor कहते हैं ड्राइवर को, está obligado कि उसके लिए ज़रूरी है, mediante señales ópticas रोशनी वाली लाइट को जलाना, लेकिन कब ज़रूरी है? तो इसका जो है ना वो बी ऑप्शन देखते हैं, el propositivo de inmovilizar su vehículo, कि जब आप अपनी गाड़ी को रोकते हैं, ओ या फिर frenar su marcha de modo considerable, या जब आप ब्रेक लगाते हैं तो तब ऐसा होता है। तो ब्रेक लगाते तो ऑटोमेटिक ही लाइट्स ऑन हो जाती हैं। तो इन दो सूरतों में आपको señales ópticas वो। इस सवाल में पूछ रहा है, ये तस्वीर को देखते हुए आपने जवाब देना है कि para seguir de frente के सीधा जाने के लिए donde hay que detenerse, इशारा सूरख है, तो कहाँ पे आपको रुकना होगा? तो ये जाहिर सी बात है, आप सड़क के दरमियान तो रुक सकते नहीं है, क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ को गुजर होना है। तो इसका जवाब होगा ante la línea de detención, कि यहाँ पे जो एक सीधी लंबी चलती हुई लाइन है वाइट कलर की, उससे पहले आपको रुकना होगा। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं।
Si padece una alergia respiratoria debe tener en cuenta que अगर आपको जुकाम है तो क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो आपके लिए मसला ना बनाए। तो इसमें आप पढ़ेंगे एस मेखोर कंडुसिर por la mañana कि आपको सुबह के वक्त गाड़ी चलानी चाहिए। एस मेखोर नो abrir las ventanillas, बहुत ही बेहतर होगा कि अगर आप अपनी गाड़ी के शीशे ना खोलें, अपनी गाड़ी की खिड़कियाँ ना खोलें। या फिर debe aumentar los dosis del medicamento para conducir con seguridad, या फिर आप अपनी दवाई की मिकदार ज़्यादा कर लें। नहीं, तो इसका जवाब होगा बी, es mejor no abrir las ventanillas, कि बहुत ही बेहतर होगा अगर आप अपनी गाड़ी के खिड़कियां मत खोलें, उनके शीशे नीचे मत करें। अगले सवाल में पूछता है जी, puede circular con su motocicleta por un carril bus, कि क्या एक मोटरसाइकिल वाला अपनी मोटरसाइकिल carril bus में चला सकता है? तो इसका जवाब होगा नो, जी नहीं। con carácter general, के नॉर्मल तौर पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बस या टैक्सी चलती है, जैसा कि आपके ये तस्वीर में वाज़ह तौर पर दिखाया गया है, टैक्सी और बस। तो ए होगा इसका दुरुस्त जवाब। 20 नंबर सवाल में पूछता है जी, la mejor forma de recuperarse de la fatiga cuando se conduce es, कि जब आप ड्राइविंग करते करते थक जाते हैं तो उसको थकावट को ख़त्म करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है? तो ये मैं आपको ये शार्ट करने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे होगा पारार, रुकना, इधर उन पेकेनियो पासेओ, उन पेकेनियो पासेओ को कहते हैं हल्की फुल्की वॉक। तो आप रुक जाएंगे, एक हल्की फुल्की वॉक करेंगे, फ्रेश हवा लेंगे, तुम्हार आयरे ई एस्टिरार लास पियरनास, और अपनी टांगों को थोड़ा सा आराम देंगे, उनको सीधा करेंगे। तो इसका जवाब होगा बी। सवाल नंबर 21 में पूछता है, la carga transportada en un vehículo debe estar dispuesta de forma que, कार्गा ट्रांसपोर्टादा कहते हैं जी वो सामान जो हमने लोड करना है, जो लेके जाना चाह रहे हैं हम। debe estar dispuesta कहते हैं कि कहाँ पे होना चाहिए, de forma que, यहाँ पे इसका जवाब होगा, शार्ट करने के लिए फिर से आपको बता रहा हूँ, no ocultes los dispositivos de alumbrado o de señalización luminosa, के सामान ऐसे लोड करना चाहिए कि ना ही उसकी लाइटें छुपे और ना ही उसके जो हैं वो इशारे, आपको राइट और लेफ़्ट जाते हुए आप जब इशारा लगाएं तो ना ही वो छुपे, मतलब कि पीछे से आने वाली गाड़ी को आपकी हरकतों सकनात का पता हो। 22 नंबर सवाल में पूछता है कि इंडिकन estas señales, कि ये साइन जो हैं ये आपको क्या इशारा दे रहे हैं। इंडिकन कहते हैं इशारा देना, सिग्नल्स जो साइन बोर्ड लगे होते हैं, कि ये जो ब्लू कलर के बॉक्स होते हैं ये आपको मशवरा देते हैं, आपको सलाह देते हैं, आपको consejo देते हैं। तो इसका आप जवाब देंगे सी, aconsejan no circular a más de 50 kilómetros en las curvas, के आगे जो है ना वो पेलिग्रो है, ये जो ट्रायंगल है ये पेलिग्रो वाली होती है, ये पेलिग्रो हैं और उसमें कुर्बस हैं। कुर्बस कहते हैं मोड़ को, बहुत ज़्यादा मोड़ हैं और जहाँ तक मोड़ हैं वहाँ तक आपको 50 किलोमीटर की रफ्तार ही रखनी चाहिए। सवाल नंबर 23 में पूछ रहा है कि इंडिका ला सेñal, आप देख रहे हैं ये तस्वीर में 3 कारिल बनी है, ये 3 जो है ये फ्लेचे हैं, ये 3 कारिल आपको दिखा रहे हैं। तो एक कारिल के ऊपर बिल्कुल जो है ना वो बाइसाइकिल की राउंड में एक तस्वीर बनी हुई है, ठीक है। तो इसका जवाब होगा कि el carril derecho solo puede ser utilizado por ciclos। अपने अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पे कहता है en una vía urbana de sentido único, sentido único कहते हैं एक साइड से आने वाली सड़क या एक साइड से जाने वाली सड़क। si los carriles no están delimitados por marcas viales, marcas viales कहते हैं वो वाइट कलर की जो ये पट्टियाँ लगी होती हैं सड़क पे। por donde está obligado a circular el conductor de un turismo, यहाँ पे पूछता है कि शहर के अंदर, एनोना विया उर्बाना, विया उर्बाना कहते हैं शहर के अंदर, दे सेंटिडो único एक साइड से आने वाली सड़क, शहर के अंदर की जो सिर्फ एक साइड की सड़क है और उस सड़क के ऊपर मार्किंग भी नहीं हुई, तो ऐसी सूरत में ड्राइवर को कौन सी ओब्लिगेशन है कि किस साइड पे उसे गाड़ी चलानी चाहिए? तो इसका जवाब होगा जी सी, por el carril derecho, दाएं साइड की सड़क पर, pudiendo utilizar el resto cuando las circunstancias los aconsejan, कि जी दाएं साइड पे आप उसको गाड़ी चलानी चाहिए और जब मौका हो तो बाएं साइड पर भी चला सकते हैं। 25वें सवाल पे कहते हैं जी en caso de contradicción entre señales del mismo tipo cuál prevalecerá, कि जब आप किसी ऐसी जगह पे पहुंचते हैं
जहाँ पर दो साइन इकट्ठे ही लगे हों और दोनों पे अलग अलग किस्म की हिदायत हों, तो कौन सा साइन आपको फॉलो करना चाहिए? तो यहाँ पे आपको वो साइन फॉलो करना चाहिए जिसमें मास रिस्ट्रिक्टिव है, जिसमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं आपके लिए, ज़्यादा सख्त कानून है। सवाल नंबर 26, si el vehículo de detrás se acerca demasiado es conveniente। el vehículo detrás, पीछे से आने वाली गाड़ी, se acerca demasiado, बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रही है, तो इस सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए? और इसका जवाब होगा जी सी aumentar la separación con el vehículo de delante, कि आप अपने से आगे वाली गाड़ी से फासला बढ़ा लेंगे ताकि पीछे से आने वाली गाड़ी वाला आपको ओवरटेक करके बआसानी अपनी दाएं साइड पे वापस आ सके। 27 नंबर सवाल है जी, cuando llueve o hay viento, ¿por qué hay que tener más precaución con los ciclistas? तो cuando llueve o hay viento, cuando llueve कहते हैं जी जब बारिश हो रही हो, o hay viento बहुत ज़्यादा तूफ़ानी आंधी हो। तो यहाँ पे असली सवाल जो है यहाँ पे शुरू हो रहा है कि por qué hay que tener más precaución con los ciclistas, कि आपको क्यों साइकिल वालों से ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए? तो इसका जवाब होगा जी बी, porque tienen más probabilidad de caerse, कि इनके गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस सवाल में पूछता है कि en esta curva pisa el freno muy fuerte, अगर तस्वीर में दिखाए गए मोड़ पे आप अपनी ब्रेक को बहुत ज़ोर से लगाते हैं, आई पेलिग्रो, क्या ये ख़तरनाक हो सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर आप ऐसे मोड़ पे अपनी गाड़ी को ज़ोर से ब्रेक लगाएंगे तो वो उल्ट सकती है, वो पलटा खा सकती है। तो इसका जवाब होगा जी सी, porque el vehículo puede derrapar। तो बढ़ते हैं 29वें सवाल की जानिब। यहाँ पूछता है al adelantar a un peatón es obligatorio dejar una separación lateral mínima de 1.50 metros cuando circule, कि क्या ये ज़रूरी है कि पैदल चलने वाले को जब आप ओवरटेक करते हैं तो उसके लिए भी आपको 1.50 मीटर का फासला छोड़ना है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये ज़रूरी है, क्योंकि जैसा आप साइकिल और मोटरसाइकिल वाले को ओवरटेक करने के लिए 1.50 मीटर का फासला छोड़ते हैं, वैसा ही आपको पैदल चलने वाले के लिए भी छोड़ना पड़ेगा। तो इसका जवाब होगा जी बी, en vías intraurbanas के solamente, कि सिर्फ़ और सिर्फ शहर के बाहर ऐसा करना होगा आपको। तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर के आखिरी सवाल की जानिब। इसमें पूछा है esta señal indica peligro por la proximidad de, कि इस निशान में, इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है कि आगे आपके लिए कौन सा खतरा मौजूद है, किस खतरे की ये निशानदही कर रहा है? तो आप देख रहे हैं ये ट्रायंगल जो है ना, ये हमेशा खतरे के लिए इस्तेमाल होती है, और इसमें एक काले रंग का एरो है जो बाएं साइड पे मुड़ रहा है। तो इसका मतलब होगा कि आगे बाएं साइड पे जाके एक मोड़ आ रहा है। तो इसका जवाब होगा जी सी, कुर्बा अला इस्केरदा, कि आगे जाके बाएं जानिब मोड़ आ रहा है। तो थैंक यू वेरी मच। इसके साथ हमारा आज का चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर भी पसंद आएगा। अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अभी हम पता करते हैं जी अपने ये सवालों का। तो यहाँ पे सिर्फ एक गलती मुझे नज़र आई है। दूसरा चैप्टर भी हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब प्लीज़ अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।